वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेटवर्क। आज की वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है, मौर्य राजवंश से। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पीटेट में भी है और सीटेट में भी है, ये आपको पता है, और मास्टर कैडर के सिलेबस में भी है। इसके अलावा हिस्ट्री का सिलेबस जो भी हमारे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे टेस्ट होते हैं उनमें ये टॉपिक होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे? कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे? चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये कौटिल्य के ही नाम थे। फिर से देखो, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में। ये डेट याद रखनी है, 305 ईस्वी पूर्व में, क्योंकि जब हमें वो MCQs में ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम, तो 4 ऑप्शन उन्होंने दिए होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते, जैसे उन्होंने 306 दिया होगा, 7 या 8 कुछ ऐसे। तो याद रखनी है 305 ईस्वी पूर्व में। मैंने इस टॉपिक के आपको 50+ क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, मैंने MCQs की पैटर्न इसीलिए नहीं रखा क्योंकि कई बार हम 4 ऑप्शंस जब पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, चाहे हम लर्न भी कर लेते हैं ना राइट आंसर, फिर भी थोड़ी कन्फ्यूज़न रह जाती है। तो चलिए मैंने आज इसीलिए ये करवाया कि सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर ही मैं आपको बताऊंगी, जो थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये तीनों जो है वो पहली बार इन पे विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहबाजगढ़ी अशोककालीन अभिलेख किस लिपि में है? शहबाजगढ़ी अशोककालीन अभिलेख किस लिपि में है? वो है खरोष्टी लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। तक्षशिला भेजा उन्होंने, अशोक को तक्षशिला भेजा। 6th क्वेश्चन है हमारा, विद्वान जो कनिष्क के समकालीन थे। विद्वान जो कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक था जो उसने उदारता, करुणा, सहिष्णुता की जो थी त्रिविध आधार पर राजधर्म की जो स्थापना की थी। फ्रेंड्स, मैं न्यू व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि हमारी चैनल पे जाइए और आपको सोशल स्टडी, हिस्ट्री चाहे हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपने पीटेट के क्वेश्चन पेपर्स देखने हो या मास्टर कैडर के लिए सिलेबस की वीडियोस देखनी हो, तो मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप हमारे चैनल पे जाएं और वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, अशोक महान किस वंश के थे? अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मुद्रा जो उस समय प्रचलित थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था पन्न। इसी प्रकार आप दूसरे जो राजवंश हुए हैं उनकी प्रचलित मुद्रा का नाम भी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं नोट करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उसका नाम था कुणाल, जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, किसका नाम देवाना प्रियदर्शी भी था? किसका नाम देवाना प्रियदर्शी भी था? वो था मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवाना प्रियदर्शी भी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मास्टर कैडर में पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है कण्व। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप बताओगे कमेंट करके, जब ये वीडियो आप देख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? मीन्स अपना लिया या स्वीकार कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी किसमें? शासन विस्तार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? और उसके पिता का नाम था बिंदुसार, वो था अशोक। 18th क्वेश्चन, अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था लकड़ी का। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। आजीविकों ने इन गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों में
पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? वो था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता था, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता था, बिंदुसार। हर्षचरित्र रचना है वानभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख किसके बारे में बताता है? संगम राज्य के बारे में बताता है। 28th क्वेश्चन, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख में। मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। कौन सा राजा जो मौर्य वंश से संबंधित है प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। उसका नाम है अशोक, जो है वो ज़्यादातर जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आंसर है भारी रक्तपात देकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। भारी रक्तपात देकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31st। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। नेक्स्ट है 34th। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं शिलालेख। 5th क्वेश्चन है कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी के अशोक के लेख किनमें लिखे हुए हैं? अरमाइक भाषा और खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत था उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर प्राप्त किया जाता था चुनार से। 41st कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थलीय शब्द का तात्पर्य था न्यायालय। कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थलीय शब्द का तात्पर्य था न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट 43rd अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़ का। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? मैगस्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? मैगस्थनीज की।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के बारे में जानने का सबसे जो इम्पोर्टेंट स्रोत है वो है शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी अशोक की अहिंसा की नीति, अशोक के दुर्लभ उत्तराधिकारी, अशोक की बौद्ध धर्म समर्थक नीति के कारण ब्राह्मण वर्ग का असंतुष्ट होना आदि। ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही मौर्य साम्राज्य के पतन के जो है उत्तरदायी थे, ये सारे जो हैं कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रांत दिए हैं और राजधानियाँ दी हैं और आपने इनको मैच करना है कि कौन सी किसकी राजधानी है, कौन से प्रांत की। चलिए मैं बताऊं, उत्तरापथ की है तक्षशिला, दक्षिणापथ की है सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, प्राची पूर्वी प्रदेश की है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किन प्रचारकों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भेजा? वो है महारक्षित, महेंद्र, सोन, दीपांकर। महारक्षित, महेंद्र, सोन और दीपांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, किस देश में पाया गया है या किस देश में है? वो है अफ़गानिस्तान में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और न्यू व्यूअर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जो जानकारी है वो सबसे पहले मिले, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब और करना तो एकदम फ्री है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें, उनमें हिस्ट्री का बाकी सिलेबस है, सोशल स्टडी का जो है वो क्लियरली है, मैंने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट काफ़ी बताए हुए, और लास्ट मास्टर कैडर पी टेट के क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।